जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज वरुथनी एकादशी है। 24 अप्रैल को आप सभी वरुथनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। अब हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। जो कथा वरुथनी एकादशी पर व्रत करने वालों को तो सुननी ही चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी यदि आप इस कथा का श्रवण करते हैं तो आपके लिए अति कल्याणकारी होता है। साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम भी सुनना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हमने अपलोड किया है, तो आप उसे भी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम, रक्षा कवच, नारायण रक्षा कवच और एकादशी व्रत कथा, इनका एकादशी पर श्रवण करना अति कल्याणकारी होता है और व्रत की सफलता में सहायता करता है। आशा करते हैं आपने पूजन कर लिया होगा। आज के दिन आपको पंचोपचार से पूजन करना था भगवान श्रीहरि के माधव रूप का। माधव स्वरूप का किस लिए? क्योंकि ये माधव मास चल रहा है। माधव मास, वैशाख मास जो है उसी का नाम माधव मास है। भगवान माधव को यह अति प्रिय है और मासों में ये सर्वोत्तम है, अर्थात इससे अधिक महत्वपूर्ण और इससे ज़्यादा फलदायी कोई महीना ही नहीं है। और फिर से आपको बता दें कि ये कार्तिक मास से भी अधिक पुण्य देने वाला मास है। इसीलिए आपको इस मास में अवश्य ही सभी व्रत त्योहार आदि को करना चाहिए, दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। जितना अधिक आप करेंगे उसका 1000 गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा माधव मास में, इस मास में। एकादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद आपको पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए भगवान की स्थापना कीजिए, धूप जलाइए, दीप जलाइए और व्रत करने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख मासे कृष्ण पक्षे वरुथनी एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय एकादशी व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद भगवान की पंचोपचार से पूजा कीजिए। भगवान को स्नान कराइए, स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में भगवान को फल या मिठाई अर्पित कीजिए और पुनः जल आचमनी कराइए, अर्थात 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। जल आचमनी कराने के बाद तांबूल आपको अर्पित करना चाहिए। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वो भगवान को तांबूल के रूप में अर्पित कीजिए। तदोपरांत आप भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे और दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ के नमन करके कथा श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनेंगे अवश्य रूप से, और संभव हो तो आप नारायण रक्षा कवच का भी श्रवण कीजिएगा। आइए, ये पूजा करने के बाद अब हम आरंभ करते हैं कथा, और कथा के बाद विष्णु सहस्त्र नाम। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है, इस पुनीत कथा के वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, वैशाख मास का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। ये मंत्र वैशाख का मूल मंत्र है। जितना अधिक लिखा जाएगा, जितना अधिक बोला जाएगा, उतना अधिक कल्याणकारी रहेगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं करते। जो कथाएं किसी भी व्रत पर सुनी जानी चाहिए, वही सही कथाएं जो पुराणों में लिखी गई हैं आपको सुनाते हैं। कौन सा व्रत कब करना है, कैसे करना है, पंचांग क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, उसकी गणना के अनुसार आपको सही जानकारी प्रदान करते हैं। तो सही कथाएं सुनने के लिए और सही जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का निशान आता है ना, 1 घंटे का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा वीडियोस छूट जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने का लाभ ये होगा कि आपके कोई भी व्रत त्योहार छूटेंगे नहीं। सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी समय से आपको मिलती रहेगी और सभी व्रत और त्योहारों की सही कथाएं भी आपको सुनने को प्राप्त होती रहेंगी। आइए आरंभ करते हैं आज की एकादशी की कथा। अथ वैशाख कृष्णा एकादशी वरुथनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं इसका वृतांत सुनने को लालायित हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजराजेश्वर महाराज युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम है वरुथनी एकादशी।
ये एकादशी सौभाग्य देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। अर्थात जब आप 10,000 वर्ष तक भगवान का तप करते हैं, उससे जितना पुण्य फल प्राप्त होता है उतना केवल एक वरुथनी एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एक उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं कि यदि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हो और सूर्य ग्रहण के समय आप 1 मन स्वर्ण दान करें, सोना दान करें, उससे जितना पुण्य मिलेगा आपको उतना पुण्य केवल इस एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आप में से सभी सज्जन जानते होंगे, सभी माताएं बहनें जानती होंगी कि ग्रहण के समय दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ग्रहण पर दान का फल सर्वाधिक बताया गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, और भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है, तिलों के दान से स्वर्ण का दान, सोने का दान श्रेष्ठ है, तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दानम श्रेष्ठ दानम। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। इसीलिए अन्न दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा जाता है। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। अन्नदान और कन्यादान दोनों को मिला के जितना पुण्य होगा उतना केवल वरुथनी एकादशी का व्रत पूजन कर लेने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन खाते हैं, लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं, या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि मनुष्य को कन्या का धन नहीं खाना चाहिए, कन्या की कमाई का हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे बहुत कुछ यहाँ पर और उसके बाद परलोक में चुकाना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन बहुत सी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं। भगवान कहते हैं कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल का त्याग करना चाहिए, चने के साग का त्याग करना चाहिए, कोदों के साग का त्याग करना चाहिए, मधु अर्थात शहद का भी त्याग कर देना चाहिए, दूसरे का अन्न भी नहीं लेना चाहिए और दूसरी बार भोजन भी नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि को ही अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही आपको केवल एक समय का भोजन करना चाहिए। स्त्री संग प्रसंग अर्थात आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी दशमी तिथि से आरंभ करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। दिन के समय शयन अपराध की श्रेणी में है। इस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना, ये सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने मात्र से 1000 गौदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। जितना हो सके इस महात्म्य को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए। जितना आप सुनेंगे, जितना सुनाएंगे, उतना अधिक फल आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार वरुथनी एकादशी की है पवित्र कथा हमने आपको कह सुनाई है। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इसके बाद अब आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करने के बाद आप आरती कीजिएगा और संभव हो तो नारायण रक्षा कवच का श्रवण भी कीजिएगा। नियमों के अनुसार एकादशी व्रत का पालन कीजिएगा।
और पारण से संबंधित जानकारी वाला हमारा वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि ये वैशाख की एकादशी है। वैशाख की एकादशी की महिमा जैसे हमने बताया अलग है, व्रत विधि में हमने आपको बताया क्या आवश्यक है। यमराज को आज के दिन जल अर्पित करना आवश्यक है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, पूजा विधि नहीं देखी है तो समझ लीजिएगा। फिर आपको बता दें कि यदि आज आपने यमराज को जल अर्पित नहीं किया तो आपके आज के व्रत का पुण्य फल शून्य हो जाएगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों प्राप्त नहीं होगा ये हमने आपको वीडियो में समझाया है, पुराणों में लिखा है, भगवान श्री हरि विष्णु के माध्यम से बात कही गई है। तो आपको अवश्य वो वीडियो देखना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि विधि वहीं बताई गई है कि आपको कैसे आज यमराज को जल देना है, क्यों जल देना है। इसी प्रकार से पारण की जानकारी के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिए। पारण का वीडियो भी आज के दिन 1 बजे हम अपलोड करेंगे, तो आप उससे प्राप्त कीजिएगा जानकारी कि पारण कैसे करना है, क्या विधि रहेगी।